जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज किंग में। दोस्तों, भारत के आसपास समुद्र में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। लाल सागर के आसपास हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है। यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इसराइल जाने वाले सभी जहाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूती विद्रोही अपने मिसाइल से लगातार जहाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमलों के कारण लाल सागर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने जोरदार हमला भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर हूती विद्रोहियों ने हमले बंद नहीं किया तो अमेरिका उनके ऊपर लगातार हमले जारी रखिएगा। ऐसे में भारत के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत के मालवा महक जहां आज भी इस रास्ते से जाने से कतराने लगे हैं, वहीं लाल सागर से नीचे यानी अरब सागर में सोमालिया के आसपास एक अलग ही कहानी बनी हुई है। यहां के समुद्री लुटेरों ने इस क्षेत्र में गजब का आतंक फैलाया हुआ है। हाल ही में एक जहाज को उनके द्वारा अगवा किया गया था, जिसमें 15 क्रू मेंबर सवार थे। इन्हें छोड़ने के बदले समुद्री लुटेरों ने फिरौती मांगी थी। हालांकि भारत ने एक झटके में ही सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे एमवी लीला नोटबुक जहाज में मौजूद 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचा लिया था। 15 जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना INS चेन्नई युद्धपोत लेकर इस क्षेत्र में पहुंचा था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मार्कोस कमांडो की खूब प्रशंसा की गई। कई अमेरिकी ट्विटर अकाउंट्स ने ट्वीट किया था कि अमेरिका को भारत से सीख चाहिए। अमेरिकी नौसेना कुमार कौन से सीखना चाहिए कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। हालांकि दोस्तों, अब भारत में भी ऐसे नमूनों यानी सोमालिया के समुद्री डाकू और हूती विद्रोहियों को ठोकने का पूरा मन बना लिया है। भारत चाहता है कि अपनी जमीन पर बैठकर ही इन विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के साथ साथ अरब सागर में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ जिन साजिशों को अंजाम देते हैं, इन सभी को भारत दूर से ही सख्त जवाब दे पाए, वह भी खुद की तकनीक से विकसित किए गए हथियार से। दोस्तों, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ एक ही चीज का सहारा लिया जा सकता है, और वह है UAV ड्रोन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास अमेरिका का MQ-9 गार्जियन ड्रोन मौजूद है, जो भारत की सारी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। यह एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, जिसे दुनिया का सबसे घातक ड्रोन कहा जाता है। दुनिया में कई आतंकियों को मारने और कई युद्धों में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी कि भारत अगर चाहे तो इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए 20 विद्रोहियों, सोमालियाई लुटेरों और चीन पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। लेकिन भारत अब खुद की तकनीक से विकसित किए गए हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। लिहाजा भारत ने एक ऐसे हथियार को उतार दिया है जिसकी मदद से वह एक खास तरह के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने खुद की तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे UAV को तैयार कर लिया है जो समुद्र में किसी बड़े मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। इस नायाब और मायावी हथियार का नाम रखा गया है UAV दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन। इस ड्रोन को भारत की अदानी कंपनी द्वारा तैयार किया गया। जैसे ही भारत ने इस कमाल के ड्रोन की जानकारी दुनिया के सामने रखी, पश्चिमी देश और चीन में भूचाल सा आ गया, क्योंकि इन देशों को सिर्फ इतना पता था कि भारत के पास तेजस और ब्रह्मोस जैसे हथियारों की तकनीक मौजूद है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि भारत ऐसे ड्रोन को बनाने की तकनीक भी रखता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी मायावी ड्रोन की ताकत से रूबरू करवाएंगे, जिसने भारत के पड़ोसियों की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया है। तो वीडियो में अब तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारत के इस ड्रोन में ऐसी कमाल की खासियत को जोड़ा गया है कि चीन, रूस और अमेरिका जो ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे हैं, यह देश भी हैरान रह गए हैं। दरअसल भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन प्राप्त हो चुका है, जिसे दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम दिया गया है। ऋषि ड्रोन भारत की खुफिया, निगरानी और अटैक क्षमताओं में काफी वृद्धि कर देगा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर को अदानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा तैयार किया गया है। भारत ने इस ड्रोन को बनाने में अपने बेहद ही खास दोस्त की मदद ली है, जिसका नाम है इजरायल। इसको तैयार करने में इजरायल की डिफेंस कंपनी ऑल बट सिस्टम से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई है। दोस्तों, दृष्टि 10 ऐसा पहला हथियार है जिसे भारतीय नौसेना को अदानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर किया गया है। यह ड्रोन ऑर्बिट सिस्टम के हरमेश 900 स्टार लाइन ड्रोन जैसा ही है,
जिसे 70% स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आदि कुमार द्वारा दावा किया गया है कि हिंद महासागर और अरब सागर क्षेत्र में यह ड्रोन बेहद ही शक्तिशाली साबित होगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी ना तो अभी चीन के पास मौजूद है और ना ही पाकिस्तान के पास। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भारतीय नौसेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सोमालियाई लुटेरों को निपटाने में ड्रोन बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में इस ड्रोन को नौसेना से समझौते के तहत 10 महीने में ही सौंप दिया था। यह स्वदेशी ड्रोन नौसेना बेस पर अगले महीने में तैनात किया जाएगा। इस ड्रोन को स्टंकपुर 6-7 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जिसके चलते यह नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। अगर दृष्टिदान स्टार लाइनर की खूबियों के बारे में बात करें तो इसमें 70% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। यह 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, यानी कि अगर दुश्मन इस पर छोटे हथियार से हमला करे तब भी वह इस ड्रोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। दृष्टि 10 स्टार लाइन लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस रोल में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर इसे कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। जून में 3 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जो वैसे तो पहले उसके लिए दिए गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन एक एडवांस डी खुफिया निगरानी ऑटो ही प्लेटफॉर्म। यह स्वदेशी ड्रोन बेहतरीन एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन ऑफ साइट डाटा लिंक शामिल है, जिसे सुरक्षित तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है। दृष्टिकोण को मेंटेनेंस की ना के बराबर जरूरत होती है, यानी इस ड्रोन को ऑपरेट करना काफी आसान है। सशस्त्र बलों को ऐसे करीब 100 ड्रोन की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ सालों में समुद्र में भारतीय नौसेना के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ में भारतीय नौसेना को उसकी निगरानी के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी जहाज़ों को अक्सर ही हिंद महासागर में देखा जाता है, जो भारत के लिए सुरक्षा और चिंता पैदा करते हैं। चीन अपने जासूसी जहाज की तैनाती श्रीलंका के हम एक पोर्ट पर करने लगा है, जिसे उसने श्रीलंका से 100 साल की लीज पर ले लिया है। वहां सेवा भारत की मिलिट्री संस्थाओं और भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों, जहां पर अति संवेदनशील हथियार रखे गए हैं, उनकी जासूसी करने पर उतारू हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जब भी किसी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए नोट वार्निंग जारी करता है, चीन अपना जासूसी जहाज लेकर हिंद महासागर में पहुंच जाता है, जिस वजह से या तो भारत को मिसाइल की टेस्टिंग रोक नहीं पड़ती है या फिर टेस्टिंग के लिए कोई और तारीख निर्धारित करनी पड़ती है। यही कारण है कि भारत चीन का यह ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहता है और इसके लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने पहले यूएवी ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर को उतार दिया है और जल्दी कई और ड्रोन। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।